हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस वाले। कल हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस किए थे, आज हम नेगेटिव वाले कवर करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में आपको फिर से बता देती हूँ कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करते हैं। जिन सेंटेंसेस के पीछे ता है, ती है, ते है आता है, उससे हमें पता चलता है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पॉजिटिव वाले हमने कल किए थे, आज हम देखेंगे रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। तो रूल क्या है इसके लिए? अगर हमारा सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट जो है अगर हमारा सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है तो उसके साथ आएगा डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आना क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट आ जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अब बच्चे नहीं खेलते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बच्चे। बच्चे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बच्चे चिल्ड्रन। ठीक है, एक बच्चा है तो चाइल्ड, एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन। अब क्या है कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें देखो, सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये नहीं वाला सेंटेंस है। ठीक है, नहीं वाला सेंटेंस है। पहले तो हमें पता चल गया कि पीछे ते है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। अब ये तो हमें पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसमें नहीं भी लगा हुआ है। नहीं लगा है तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये नेगेटिव वाला है। अब देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? डू नॉट लगाते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट, उसके बाद क्या आता है? हमारा वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना वर्ब है, तो खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। तो क्या बन जाएगा ये? चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। उसके बाद आता है हमारा वह बाजार जाती है। पीछे ती है आ रहा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सॉरी, इसमें हम लगा देंगे वह बाजार नहीं जाती है, क्योंकि हम नेगेटिव वाले कर रहे हैं ना। तो पीछे ती है आ गया, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और नहीं है तो इसका मतलब नेगेटिव वाला है। तो वह, क्योंकि वो लड़की है तो हम लिखेंगे शी। अब जो शी होता है वो क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर में कौन कौन आता है? शी आ जाते हैं, ही आता है और इट आता है। ठीक है, ही शी इट आ जाता है। प्लूरल में क्या क्या आ जाता है? आई, वी और दे। ठीक है, अब जो शी है, मतलब जो इसमें क्या है सब। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पहले हमारा क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? डज नॉट, जो नहीं वाले सेंटेंसेस होते हैं। क्या आ गया? शी डज नॉट। अब वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना वर्ब है, तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो गो ही होती है। ठीक है, तो क्या आएगा? शी डज नॉट गो। कहाँ नहीं जाती वो? बाजार। तो क्या आ जाएगा? शी डज नॉट गो टू मार्केट। शी डजंट गो टू मार्केट। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर ही डिपेंड करता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो डू नॉट आ जाएगा। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और देन जो होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।